गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों पाठ 3 व्याकरण से अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने ये जानना ज़रूरी है कि वाक्य की परिभाषा क्या है। तो बच्चों वाक्य जो है वो उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है या प्रकट करता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं की ओर ध्यान देंगे हम। जैसे पहला, वाक्य विचारों एवं भावों को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई है। दूसरा, वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। तीसरा, वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अब आप ये देखिए बच्चों, पांचवा है, बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता है, वो अधूरा ही होता है। और वाक्य जो है वो स्वयं में पूरा और स्वतंत्र होता है। ये था आपका पांचवा प्रमुख विशेषता। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्य की रचना एक क्रिया पदबंध से हुई है या एकाधिक क्रिया पदबंध से हुई है। और जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया पदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं उन्हें हम जटिल वाक्य कहते हैं। और बच्चों ये तो आपको पता ही है कि जटिल वाक्य के पुनः दो भेद किए जाते हैं। पहला संयुक्त वाक्य होता है और दूसरा मिश्र वाक्य होता है। तो आओ अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। और इसके वाक्यों के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्य अर्थ की कौन सी छटाएं बिखेर रहा है या वक्ता के कौन से भावों एवं वृत्तियों को व्यक्त कर रहा है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। पहला भेद है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है इच्छार्थक वाक्य। पांचवा संभावनार्थक वाक्य। छठा विस्मय आदि बोधक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। और आठवां है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अब आप ये देखो, अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं उनमें एक क्रिया पदबंध वाले सरल वाक्य भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले जटिल वाक्य भी हो सकते हैं।